नमः सिद्धेभ्यः देवादिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयन्ते। जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनि राज्य की। अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री पुन्नानंद महाराज जी की। जिनेंद्र देवी के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, इस जीव की परिणति रही है सुख चाहने की। ऐसा कोई भी जीव नहीं दुनिया में जो चाहता हो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आए। ना कोई मानसिक कष्ट चाहता है, ना कोई शारीरिक कष्ट। कोई भी नहीं चाहता मेरे परिवार में, मेरी समाज में लड़ाई झगड़े हो, अशांति का माहौल बने, क्लेश हो, संक्लिष्टता बने। कोई नहीं चाहता। सभी क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में आनंद आए, हमारे जीवन में सुख की वृद्धि हो, हमारा जीवन प्रसन्न चित्त रहे, हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे ग्राम में, हमारे नगर में शांति का माहौल बना रहे। इसलिए अपन लोग शांति धारा में क्या बोलते हैं? संपूज्य का नाम प्रतिपालका नाम। सभी जीवों के लिए हम भावना क्या बात है? शांति की। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राग करो तू शांति भगवान जिनेंद्र। हम जिनेंद्र देव से क्या भावना बातें? शांति की। अपने जीवन में भी मंगल की भावना बातें और सामने वाले के भी लिए। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ चाहने मात्र से जीवन में सुख आता नहीं है। चाहने मात्र से घर में सुख शांति होती नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करना भी अनिवार्य है। आप कहते रहो भगवान मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मैं समाधि कर लूं। समाधि ऐसे होगी क्या? समाधि करने के लिए आपको इस भेष को छोड़ना पड़ेगा, इस भेष को धारण करना पड़ेगा। अंतरंग में भी जो विषय कसाय हैं उनका परित्याग करना पड़ेगा, कसायों का दमन करना पड़ेगा, इंद्रियों का समन करना पड़ेगा। तब जाकर के सुख शांति प्राप्त होगी। दुनिया की भाग दौड़ में सभी लोग लगे हुए हैं, कैसे भी करके सुख मिल जाए। आप मंदिर क्यों आते हो विकास भाई? मंदिर क्यों आते हो? क्या में शांति बनी रहे, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, बस यही तो चाहते हो। इसके अलावा आपने कभी ये चाहे भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए? चाहे नहीं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे कोई नहीं चाहता मोक्ष, कोई भी नहीं चाहता। टोटल सभी क्या चाहते हैं? मेरे घर में अच्छा माहौल बने, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, मान करें, सम्मान करें, बस यही चाहती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये सब भी चाहने मात्र से नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष। सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ आया? धर्म पुरुषार्थ। जिन शासन की अक्षुण परंपरा में अनेकों तीर्थंकर हुए, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। आपसे पूछे कितने तीर्थंकर हुए, आप बोल दोगे 24, बट आप अभी के कह रहे हो। अनंत काल निकल गया और अनंत 24 ही हो चुकी हैं, और उन सभी तीर्थंकरों ने एक ही उपदेश दिया, जो उपदेश जिन शासन नायक वीर प्रभु ने कहा। उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी, उन्होंने यति प्रतिक्रमण में एक बात कही, जीवन में जब भी सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसका मात्र एक उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। बता दें वो, आपको सुख चाहिए सच में, तो उसका एक उपाय वो वहीं से मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। जो वस्तु जहाँ पर है वो वहीं मिलती है। आपको फल चाहिए तो फल वाले की दुकान पे जाना पड़ेगा, सूज वाले की दुकान पे फल नहीं मिलेंगे। आपको पैसे निकालने हैं तो बैंक जाना पड़ेगा, आपको मोबाइल में रिचार्ज कराना है तो फ़ोन वाले की शॉप पे जाना पड़ेगा, आपको बाइक चाहिए तो शोरूम जाना पड़ेगा, और आपको शांति चाहिए तो शांति कहाँ मिलेगी? हाँ, हम तो नहीं मानते ये चीज़। नहीं, हमने लोगों को मंदिर में अशांति फैलाते देखा है, संक्लिष्टता बनाते हुए देखा है। आप कैसे कह सकते हो मंदिर में शांति मिलेगी? शांति जब भी मिलेगी, शांति से बैठने पर मिलेगी। जब तक यहाँ पर शांति नहीं है, तब तक आप बाहरी क्रियाओं को कितना भी करो, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम स्वामी कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो। धम्मो मंगल मुक्किट्टम, धर्म से बड़ा उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। संसार में धर्म से बड़ा उत्कृष्ट कुछ भी नहीं, धर्म से बड़ा मंगल कुछ भी नहीं। आप पढ़ते हो ना, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवच्चामि। धर्म से बड़ी कोई शरण नहीं, धम्मो मंगल। और जब आप कहीं बाहर जाते हो तो कहते हैं कि भैया सर पे कलश रख लो, मंगल होगा। आगे से गाय आ जाए तो मंगल होता है, दिगंबर संत आ जाए तो मंगल होता है। लेकिन जिसके जीवन में धर्म आ गया, वो कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, उसके जीवन में हमेशा मंगल होगा। धर्म एक ऐसा रसायन है जिसके जीवन में आ जाता है, उसकी आत्मा में अन्य कोई पदार्थ पाने की इच्छा नहीं होती। धर्म कोई भी करे, चाहे बालक करे, चाहे वृद्ध करे, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे साधु करे, चाहे श्रावक करे, कोई भी करे, कभी भी करे, कैसे भी करे। जैसे मिश्री का टुकड़ा होता है ना, उससे अगर अध्यक्ष जी आप खाओगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। और अगर अम्मा जी आप खाओ तो भी मीठा लगेगा। आप सोने की चम्मच से खाओ तो भी मीठा लगेगा, चांदी की चम्मच से खाओ तो भी मीठा लगेगा, और अगर हाथ से खा लोगे तो भी मीठा ही लगेगा। ऐसी धर्म को आप दिन में करो, चाहे रात में करो, चाहे जगते हुए करो, चाहे सोते हुए करो, चाहे चलते हुए करो, चाहे बैठ के करो, कैसे भी करो, कभी भी करो, कोई भी करो। जब भी करोगे तभी हमारे अंतरंग में शांति का अनुभव होगा। अगर आपको माला करके अच्छा लग रहा है तो माला करो, पूजन करके अच्छा लग रहा है तो पूजन करो, आहार दे के अच्छा लग रहा है तो आहार दे के करो, बिहार करा के अच्छा लग रहा है तो बिहार करा के करो। और अगर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ के अच्छा लग रहा है तो वो करो। भगवान के सामने आए और कुछ नहीं, ना हाथ में माला, ना हाथ में जिनवानी, कुछ नहीं, बस भगवान को देख रहे हैं।
अच्छा लग रहा है, वही धर्म है। हाथ में कितनी भी माला है, लेकिन आपका मन दसों दिशाओं में भटक रहा है तो वो शांति ना मिलेगी। आप शांति की तलाश में घर से मंदिर आते हो, लेकिन हकीकत में क्या आपको हमेशा शांति मिलती है? मंदिर आए शांति की तलाश में, लेकिन मंदिर के चौखट पे कदम रखा नहीं, उससे पहले दुकान का टाइम दिख जाता है, तो वो शांति कैसे मिलेगी? शांति पाने के लिए जीवन में संतोषी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ज़्यादा हाय हाय नहीं करो, ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, जो है उसमें संतुष्ट रहो। ध्यान रखना, पैसा मेहनत करने से नहीं आता है। किससे आता है पैसा? पैसा पुण्य के उदय से आता है, मेहनत करने से नहीं आता। आप कहोगे ऐसे कैसे महाराज जी, मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या? आप यहाँ बैठे हो, फोन आएगा, सेठ जी इतना माल चाहिए, जितना आप साल में नहीं कमा पाते वो एक फोन पे कमा लोगे। पुण्य नहीं है तो आप सुबह 6 बजे दुकान खोलो, रात को 10 बजे दुकान बंद करो, तो भी एक ग्राहक नहीं आने वाला। विकास भाई, आपका काम क्या है? काम क्या है आपका? गिफ्ट आइटम का होलसेल का काम है। तो आपके आसपास और भी शॉप होंगी जिनको जानते हो आप। कई बार देखने में भी आता होगा कि उस दुकान पे लाइन लगी है और आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं। और कई बार ऐसा भी होता होगा, आपकी दुकान पे लाइन लगी है, सामने वाली 10 दुकान खाली पड़ी हैं। रेट एक, क्वालिटी एक, क्वांटिटी एक, सब कुछ सेम, फिर भी आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास एक चुंबक है। क्या है? चुंबक। बचपन में आप लोग खेले होंगे ना, चुंबक होते थे, उससे लोहे के तार वगैरह बीनना, ऐसे चिपकाना। जहाँ पर जैसी चुंबक होती है, उसी प्रकार के गुणों को वो अपनी ओर खींच लेती है। जो लोहे की चुंबक है वो लोहे को खींचेगी, जो सोने की चुंबक है वो सोने के कणों को अपनी तरफ खींच लेगी। और जिसके पास पुण्य रूपी चुंबक है वो सभी पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है और धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है। धर्म नहीं है तो ना तुम पे पैसा होगा, और धर्म नहीं है तो ना अच्छी पत्नी होगी। अच्छे राजा का पद, मंत्री, अध्यक्ष जो भी बनते हैं, अच्छा महल, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे बच्चे, ये सब किससे मिलता है? धर्म से मिलता है। और धर्म से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से ये सारी वस्तु मिलती है। धर्म और पुण्य एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक रूपक याद आ गया, वो सुनाकर अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। एक नगर में एक सेठ रहते थे, बहुत धर्मात्मा थे। ललित जी, जैसे आप हमेशा धर्म में लगे रहते हो, साधु सेवा में लगे रहते हो, कभी भी कोई साधु संत आते हैं, बिहार कराते हो, आर कराते हो, भैया व्यक्ति करते हो, सब करते हो, ऐसे वो सेठ जी थे, खूब सेवा भावी। एक बार उनकी हवेली के बाहर एक वृद्ध ब्रह्मचारी भैया बैठे थे। उन्होंने देखा, धवल वस्त्र धारण किए, भद्र परिणामी, चेहरे पर एक ओज, शांत स्वभावी एक मनुष्य बैठा है। बोले, बाबा आप बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आइए, बैठिए, जलपान ग्रहण कीजिए। ये धर्मात्मा पुरुष की पहचान होती है। स्वयं भूखा रहकर सामने वाले को पूछेगा, और पूछेगा ही नहीं, खिलाएगा भी, क्योंकि अतिथि देवो भवा। आपके नगर में अतिथि आए तो वो देवों से बढ़कर होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। स्वयं खाकर सोना नहीं है, पहले उनको खिलाना है सम्मान पूर्वक, और फिर खुद को खाना है। महान भाव। वह ब्रह्मचारी बाबा को अंदर ले गया, स्नान आदि किया और बोले,
बाबा जी अब से कर लीजिए, चैत्यालय है घर में। पहले घर घर में चैत्यालय होते थे, घर घर में चैत्यालय होते थे, अपने ग्रंथों में आया है। महान भाव उन्होंने अब से किया पूजन की, उसके बाद शुद्ध प्रासों का भोजन ब्रह्मचारी के लिए दिया। भोजन किया, चलने को हुए तो बोले बाबा जी कहाँ जा रहे हो, गर्मी का समय है, बीमार हो जाओगे, संध्या काल को चले जाना। बोले ठीक। संध्या काल को चलने को हुए तो बोले अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, रात्रि होने वाली है, जंगल है, जंगली जानवर हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, मुझे पाप लगेगा। किसको पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा, आपको मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। महान भाव। और वो रुक गई। प्रातःकाल चलने को हुए तो वही क्रिया, पहले अभिषेक कर लो, अभिषेक किया तो चलने को हुए तो बोले भूखे पेट मैं कैसे जाने दूंगा, भोजन कर लो, फिर चलने को हुए तो मध्याह्न काल, फिर रात्रि, क्रम चलता रहा। कुछ दिन बीत गए तो सेठ ने कहा बाबा आप तो यहीं पे ठहरिए, मेरा पिता भी नहीं है और अब हमारे बच्चों को धर्म की आवश्यकता भी है, आप तो यहीं पे रहिए, पूजन अभिषेक कीजिए, सबको धर्म सिखाइए, आप साधना कीजिए। बोले ठीक, मेरी भी वृद्ध अवस्था आ गई है, अब मैं भी कहाँ जाऊँगा, सहारा मिल गया। धर्म ध्यान करने लगे, सब ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद एक अम्मा भी आ जाती है। हवेली के बाहर अम्मा बैठी थी, सेठ ने अपना द्वार खोला, देखा एक अम्मा जो पीले वस्त्रों में, उसके हाथ में एक छोटा सा झोला और चेहरे पर सौम्यता, शांति झलक रही थी। बोले अम्मा आओ, अंदर आओ, जलपान ग्रहण करो। बोले ठीक बेटा। अंदर गई, सेठ जल लेके आया, नौकर के हाथ में भेजा, स्वयं लेके आया, क्योंकि वो अतिथि हैं। जब भी समाज में साधु आए तो नौकर को बिहार के लिए मत भेजना, स्वयं जाना, तुम्हारा ओ भाग्य आया है। अभी हम बिहार कर रहे थे, विकास भाई और भैया का नाम भूल जाते हैं, पूरा बिहार कराया। हमने कहा भैया थक गए होंगे, वाहन में बैठ जाइए। बोले ना महाराज जी, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारा ओ भाग्य है कि हम दिगंबर संतों के साथ चल पा रहे हैं, इससे बड़ा हमें और कौन सा सौभाग्य होगा। ऐसे जिनके विचार होते हैं उस समाज में पक्का उन्नति होती है, शांति होती है, समृद्धि होती है। और वह अम्मा को जल देने लगे तो वह अम्मा बोली बेटा मेरा एक नियम है। क्या नियम है? बोले मैं जो कुछ भी खाने पीने की वस्तु लेती हूं अपने ही पात्र में लेती हूं। बोले ठीक, मैं तुम्हारा नियम क्यों तोड़ने लगा? अम्मा ने झोले में हाथ डाला और एक सोने का गिलास निकाला। सेठ के मन में आश्चर्य हुआ, मैं खुद चांदी के बर्तन में भोजन करता हूं, अम्मा के पास सोने का गिलास। चलो खैर, किसी सेठ ने दे दिया होगा, मुझे क्या, मुझे तो पानी पिलाना है। पानी दिया, अम्मा ने थोड़ा सा पानी पिया और गिलास को नीचे छोड़ दिया। सेठ को लगा अम्मा वृद्ध है, छूट गया होगा, गिलास उठा के अम्मा को दे दिया। तो अम्मा बोली बेटा मेरा एक और नियम है। बोली क्या? बोली जिस पात्र में मैं एक बार भोजन पानी ले लेती हूँ उस पात्र का मैं दोबारा प्रयोग नहीं करती। अब तो सेठ जी के मन में भाव अलग हो गया। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। सोने का गिलास उठाया और खुद ने रख लिया। अब तो कभी नाती आता, कभी पोता आती, कभी बहू आती, कभी पत्नी आती, अम्मा ये लो शिकंजी पी लो, गर्मी है, अम्मा ये लो ठंडाई पी लो, इसमें बादाम है, खसखस है, चिरौंजी है, अच्छी रहेगी। अम्मा ये लो खिचड़ी खा लो, अम्मा ये लो लौकी का हलवा खा लो, अम्मा ये लो खीरे का जूस पी लो। लाइन लगी है, हर 10 मिनट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, और ज़्यादा नहीं लाती, थोड़ा सा लाते। और हर बार अम्मा नया पात्र लेती अपने झोले में से और फेंक देती।
और बच्चे उठाते और ले जाते। अब तो सेठ जी ने दुकान जाना बंद कर दिया, लेकिन परेशानी कहाँ हुई? पहले वह सेठ जी अपनी पूजा पाठ करते, मंदिर में अभिषेक करते, अब मंदिर की तरफ देख भी नहीं रहे। कौन अभिषेक करे, कौन पूजन करे? जब सोना यहाँ मिल रहा है तो वहां क्या जरूरत पड़ी? सब छूट गया। यहां तक कि जो बाबा जी थे उनको पिता की तरह मानता था, उनको अब कोई पूछ नहीं रहा। एक दिन ऐसा आया, उन बाबा जी का उपवास हो गया, किसी ने पानी की भी ना पूछी। बाबा ने सोचा चलो जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ से गमन कर जाना चाहिए। और बाबा जी चलने को हुए। बोले सेठ जी अब मुझे आगे जाना है। बोले हाँ हाँ आपको यात्रा करनी है, आप जा सकते हो। पहले क्या कहता था? आप तो हमारे घर पे रहिए, हम आपके पिता की तरह सेवा करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? परिणाम बदल गए। बाबा जी जैसे द्वार से बाहर निकले, अम्मा ने देखा बाबा जा रहे। अम्मा ने अपना थैला उठाया और अम्मा भी चलने को हुई। सेठ ने देखा अम्मा जा रही है। सेठ, सेठानी, पुत्र, पुत्रवधू, नाती, पुत्र सब लोग भागे। अम्मा रुको, कहाँ जा रहे हो? पैर पकड़ ले। बोले अम्मा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले ना बेटा मैं भी जाऊंगी। ना अम्मा ना, हम आपको ना जाने देंगे, हम तो आपकी अपनी माँ से ज़्यादा सेवा करेंगे। सेवा किसकी हो रही है? अम्मा की या गोल्ड की? किसकी? गोल्ड की हो रही है, सोने की हो रही है। जब तक गले में सोना है, मोटी सी चैन आपके गले में पड़ी हो और आप अकेले निकल जाओ तो आप सोना पाओगे, चैन ना मिलेगा। इतना सोने के होने के बाद भी सो नहीं पा रहे, और यहाँ रत्ती भर सोना नहीं है, इसलिए मस्त आराम से रहते हैं। हाँ, जिसके पास सोना नहीं है वो बढ़िया सोता है, और जिसके पास ढेरों सोना है वो सो नहीं पाता, नींद की गोली खानी पड़ती है। चिंता है चोर नहीं आ जाए। अरे देख तो ले बहन, पहले गेट लगाए नहीं लगाए, रामू जाके ताला चेक कर अच्छे से लगाया नहीं लगाया। और रात में जरा सी भी खटपट हुई, जग गए। अरे देख बेटा देख कि चोर तो नहीं आ गए। और जो फक्कड़ है वो सो रहा है चारपाई पे, जमीन पे। आवाज आ रही है, जगाया। अरे जग तो सही, देखो कोई आ गया। अरे कोई आ भी गया तो क्या लेके जाएगा, कुछ है ही नहीं। मस्त सो रहा है, मस्त जिंदगी है, शांति से जी रहा है। और अम्मा ने कहा बेटा मेरा एक नियम है। बोले क्या? अब तुम्हारे सारे नियम पूरे हो गए, अब कौन सा रह गया? बोले बेटा मेरा नियम है, जहाँ बाबा रहते हैं वहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ से बाबा चले जाते हैं वहाँ से मैं भी चली जाती हूँ। बोले बात तो ठीक है, लेकिन बताओ क्यों, रीजन क्या है? बोले रीजन ये है, ये कोई बाबा नहीं, ये साक्षात धर्म है। और मैं कोई अम्मा नहीं, मैं लक्ष्मी हूँ। जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी होती है, और जहाँ से धर्म चला जाता है वहाँ से लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए धन को नहीं, धर्म को पकड़ो। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसका धन अपने आप छूट जाता है। आप छोड़ोगे नहीं, जबरदस्ती आपको छोड़ के चले जाएगा। इसलिए जीवन में आप सभी धर्म की खूब क्रियाएं करें, मन से करें, वचन से करें, काय से करें, विशुद्धि पूर्वक करें। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। जावानी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सोवाड़ी मस्तक धरूं सदा देता हूँ डोग। जिन वाड़ी भारती तो जपुंद रैन,